और बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज मुल्क की सनत को बहुत धचका पहुंचा है, क्योंकि मुल्क के मायानाज और मारूफ सनतकार रतन टाटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आसिफ, बिल्कुल, शुरुआत इस खबर के साथ। मारूफ ताजिर रतन टाटा का इंतकाल हो गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली है और जब वो इस दुनिया से चले तो 86 बरस की उम्र उनकी थी। उम्र से मुतल्लिक कुछ बीमारियां थी और पिछले दिनों एक आखिरी ट्वीट भी उनका आया था जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी, क्योंकि कुछ काफ़ी अफवाहें उनको लेकर फैलाई जा रही थी। उस पर उन्होंने वजाहती बयान भी दिया था। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आज उनके अहले खाना की जानिब से भी और ब्रीच कैंडी अस्पताल की जानिब से भी तस्दीक की गई कि मारूफ ताजिर रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन इस वक्त थे, 9 अक्टूबर को इंतकाल कर गए। उम्र से मुतल्लिक बीमारियों की वजह से पीर का दिन था जब अस्पताल में दाखिल कराए गए थे। इसके बाद हालत संगीन होने की खबरें भी सामने आई थी। ब्लड प्रेशर में अचानक कमी के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बादअज़ां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU में मुंतकिल किया गया, जहां उनने आखिरी सांस ली। 7 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, जो आखिरी पोस्ट उनका साबित हुआ, उनने सेहत से मुतल्लिक खदशात को अफवाहों के तौर पर मुस्तरद किया था और अपने पैरोकारों या जो मद्दाह थे उनको बताया था कि परेशान होने की कोई बात नहीं है और उम्र से मुतल्लिक तिब्बी हालात के लिए वो टेस्ट करवा रहे हैं। आखिरी पोस्ट उन्होंने ये लिखा था जिसमें वो अफवाहें जो मुसलसल सोशल मीडिया पर उनके ताल्लुक से गर्दिश कर रही थी उनको दूर करने की एक कोशिश उनकी जानिब से हुई थी। इससे कबल ये भी खबरें आई थी कि रतन टाटा का ब्लड प्रेशर अचानक कम होने की वजह से भी परेशानी हुई है, अस्पताल में दाखिल कराए गए। अगर थोड़ा सा उनके करियर पर नज़र दौड़ाएं तो 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन का उन्होंने ओहदा संभाला। 2012 में अपनी रिटायरमेंट तक टाटा ग्रुप की वो क़यादत करते रहे और अपने दौर में तजर्बेकार सनतकार ने 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की भी बुनियाद रखी, जिसके नतीजे में ग्रुप के टेली कम्युनिकेशन में तोसी हुई, एक्सपेंशन हुआ और इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर टाटा का एक अलग नाम और मकाम था। टाटा सन्स में अपनी क़यादत के दौरान उन्हें टेटली कोर्स और जैगवार लैंड रोवर जैसी कंपनियों को भी हासिल किया, मर्ज किया और टाटा ग्रुप के बुनियादी तौर पर घरेलू कंपनी से एक आलमी पावर हाउस में उन्होंने मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। ये क्रेडिट भी उनको जाता है। उनकी क़यादत में टाटा ने हकीकी मानों में 100 बिलियन से ज़्यादा मालियत के आलमी कारोबारी सल्तनत में इजाफा किया, जो दुनिया की सबसे अमीर तरीन और बड़ी कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा या कामयाबी है। दिसंबर 2012 में रतन टाटा अपने ओहदे से रिटायर हुए, उनकी जगह साइरस मिस्त्री ने ली। 2022 में साइरस मिस्त्री का भी इंतकाल हुआ, एक कार हादसे में उनकी मौत हो गई। तो रतन टाटा जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, पूरे मुल्क के अंदर शोक की लहर है, फिजा सोगवार है, क्योंकि सनत को सबसे बड़ा धचका लगा है और जो टाटा मोटर्स या मोटर इंडस्ट्री पर्टिकुलरली हिंदुस्तान के अंदर जो एक नाम था, दुनिया भर की कंपनियां हिंदुस्तान में आकर काम करना चाह रही थी, ये नतीजा ही उसका ये था कि जो इनकी जानिब से कोशिशें की या इनके वालिद नेवल टाटा 1925 से जो उन्होंने शुरुआत की थी, तो इस तरीके से 1937 28 दिसंबर को रतन टाटा जिनकी पैदाइश हुई और 9 अक्टूबर निस्फ शब को वो इस दुनिया से चल बसे। उनके इंतकाल की जैसे ही तस्दीक हुई तो वज़ीर आज़म, सदर हिंद, हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी समेत तमाम लीडरान या हम तरीन शख्सियात, मरकज़ी वज़रा हों, हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ या वो तमाम लोग जो उनके साथ रहकर इस निज़ाम का हिस्सा रहे, सिस्टम में रहे, हुकूमतों में मिलकर काम करते, रतन टाटा के इंतकाल पर इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार किया जा रहा है।